मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, अभी 2 दिन पहले दिवाली थी और मैं आशा करता हूं कि आप सब दीपावली के इस भव्य उत्सव को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए होंगे। क्यों नहीं, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा त्यौहार है और हम सब लोगों को इसे बहुत ही धूमधाम से रंगोली सजा करके, सुबह गौ माता की पूजा करके, शाम को लक्ष्मी माता की पूजा करके और अपने पठन पाठन के स्वाध्याय के माध्यम से जिसकी जो भी क्रियाकलाप हैं, जो जिस प्रकार से जैसे भी अपना उसको मनाना चाहता है उस तरीके से बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मनाए होंगे। अब हम जो अभिज्ञान शाकुंतलम का पंक्तिशः अध्ययन कर रहे थे, उस श्रृंखला में, उस क्रम में हम चतुर्थ अंक तक पहुंच चुके हैं। अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो सिर्फ पीजीटी और यूजीसी इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए, इत्यादि परीक्षाओं के लिए था। लेकिन ये जो चौथा अंक है, चतुर्थ अंक, यह चतुर्थ अंक स्पेशल रूप से आप ये मान के चलिए कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है, यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए ये चौथा अंक बहुत ही मुख्य है। सिर्फ चौथा अंक ही अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझिएगा। यूँ समझिए कि चौथा अंक जान है, क्योंकि नाटकों में प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है। जितने भी 10 प्रकार के रूपक होते हैं, नाटक है, प्रसन्न है, डिम है, अंक है, बीथी है, इसमें प्रकरण है, इसमें सब में क्या होता है कि नाटक सबसे अच्छा माना गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम, बहुत रमणीय होता है, बहुत सुंदर होता है। तत्र रम्या शकुंतला, नाटकों में भी कई नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश, और ये तो महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य है, और भी नाटक हैं जैसे मृच्छकटिकम है। तो ये सब जो नाटक हैं, इन नाटक में भी जो शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, चाहे वो वेणी संहार नाटक हो, चाहे वो वासवदत्ता हो, चाहे मृच्छकटिकम हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, इन सभी नाटकों के मध्य में तत्र रम्या शकुंतला, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो सबसे ज़्यादा रमणीय है। तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक, शाकुंतलम में भी, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चौथा अंक है वो बहुत ही रमणीय है। और तत्र श्लोकम चतुष्टय, और उनमें भी 4 श्लोक जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस चौथे अंक के ही 4 श्लोक हैं जो कि बहुत ही रमणीय है, बहुत सुंदर हैं। उनको कवि की एक अद्भुत प्रतिभा कही जा सकती है, एक सर्वोत्कृष्ट कला, अद्वितीय प्रस्तुतिकरण कहा जा सकता है, जो कि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में प्रस्तुत किया है। तो वो जहाँ भी श्लोक आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि यही वो 4 श्लोक है जिसके बारे में बात की जा रही है। और अभी तो हम चौथे अंक के बारे में बात कर रहे हैं, और ये मुख्य रूप से टीजीटी के सिलेबस में है, पीजीटी में पूरा है और यूजीसी में भी पूरा ही समझिए, क्योंकि शाकुंतलम से भी क्वेश्चन उठते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो आपको शाकुंतलम तैयार रहना ही चाहिए, और उसके साथ साथ अगर पूरा नहीं भी तैयार है तो पहले अंक की प्रस्तावना, थोड़ा कथामुख इत्यादि, और उसके पश्चात में चौथा अंक, ये 2 चीज़ें तो अवश्य ही आपको तैयार होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम चौथे अंक में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। हम भी प्रयास करेंगे जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतने अच्छे से अच्छे प्रस्तुतिकरण आप लोगों के सामने कर सकें। चतुर्थ अंक, यहाँ से चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है। तो हमने पिछले अंक में यह अध्ययन किया था कि जब सायंकालीन का समय उपस्थित हुआ तो वहाँ पर गौतमी आई, शकुंतला के शरीर का जो व्यापार है, शरीर की जो क्रियाएं हैं, शरीर में जो अस्वस्थता है, शरीर जो संतप्त हो रहा है, उसका हाल समाचार जानने के लिए, और उसके बाद वो शकुंतला को लेकर के वहाँ से चली गई। शकुंतला जाते जाते राजा को इशारा दे आई कि हे लता पताएं, हे लता वृक्षों, हे वन की लताएं, मैं अभी आप लोगों से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ। ऐसा उन्होंने लताओं से कहा, लेकिन यहाँ पर ध्वनि ये है कि वो राजा से कह रही थी। उसके बाद जब शकुंतला वहाँ से चली गई तो राजा उस स्थल पर बेचारे थोड़े उदास थे कि क्या बताएं, यह वही शिलापट्ट है, वही ये फूलों की सेज सैया है जिन फूलों पर हमारी प्रियतमा लोटा करती थी।
शयन करती थी, अभी अभी शयन करके गई हुई है। यही ये लता वलय है, यही ये वेत की गुफा है, वेत के वृक्षों से घिरा हुआ यह क्या है, घर है, इत्यादि प्रकार से राजा विचार कर रहे थे। अब चतुर्थ अंक में प्रवेश होते ही कहते हैं ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाटयन्त्यौ सख्यौ। सख्यौ माने जो दोनों सखियां हैं। कौन कौन है? तो अनसुया और प्रियंवदा, वो दोनों सखियां कुसुमावचयम नाटयन्त्यौ, कुसुम चयन का, पुष्पों को चयन करने का, तोड़ने का, नाटयन्त्यौ नाटक करते हुए प्रविशतः, दोनों का क्या होता है, प्रवेश होता है मंच पर। अनसुया कहती है हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तम मे हृदयम तथापि एतावच्चिंतनीयम। कहती हैं कि यद्यपि गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से जो शकुंतला ने क्या किया, विवाह किया, उस विधि से विवाह करके निर्वृत्त कल्याणा, निवृत्त हुई, विवाह से निवृत्त हुई, विवाह हो करके जो शकुंतला है वो अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति, अपने स्वरूपानुरूप, अपने इच्छा के अनुसार, भर्तृ माने पति, गामिनी माने पति को प्राप्त कर, पति को गामिनी संवृत्तेति, पति को प्राप्त कर गई, अर्थात पति को प्राप्त हो गई। उसने अपने स्वरूपानुरूप, अपने मन के अनुरूप, शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति, अपने स्वरूपानुरूप, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अनुरूप ही उसने क्या किया, भर्तृ माने पति को गामिनी संवृत्तेति, गामिनी हो गई, प्राप्त हो गई। निर्वृत्तम में हृदयम, इसलिए अब मेरा हृदय क्या हो गया है, निर्वृत्त हो गया है, बिल्कुल सुखी हो गया है, संतुष्ट हो गया है। तथापि, फिर भी, इतना हो जाने के बाद भी, एतावत् चिंतनीयम, अरे इतनी बात तो चिंतनीय है, एतावत् चिंतनीयम, अरे थोड़ी सी ये जो बात है ये क्या है, चिंतनीय है, विचारणीय है। प्रियंवदा कहती है कथम यो, वह कौन सी बात है, क्या है वह, ऐसी कौन सी बात है जो अभी विचारणीय है। अनसुया कहती है कि अद्य स राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यांतः पुरमागत इतो गतं वृत्तांतं स्मरति वानवेति। कहते हैं अद्य, आज, स राजर्षि, वो जो राजर्षि हैं, महाराज दुष्यंत जो हैं, वो इष्टिम परिसमाप्ति, जब इष्टिम माने यज्ञ की परिसमाप्ति हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद ऋषियों के द्वारा क्या होगा, विसर्जित, जब वो विसर्जित कर दिए जाएंगे, उनकी विदाई हो जाएगी, तो विदाई पा करके आत्मनः नगरम, अपने नगर को, राजा दुष्यंत अपने नगर को, प्रविश्यांतःपुर समागतम, प्रवेश करके, अंतःपुर में प्रवेश करके, अपने नगर को जब वो प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के पश्चात अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम, अंतःपुर में समागत, अंतःपुर की जो इनकी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों से समागम प्राप्त करके, उनसे मिल करके, इतो गतम वृत्तांतम, यहाँ का जो वृत्तांत है, यहाँ जो आपके साथ प्रणय मिलाप हुआ है, उसको स्मरति वा न वेति, उसको स्मरण करेगा, वा न वाइति, अथवा नहीं करेगा, पता नहीं उसको ये बातें स्मरण में रहेंगी भी या नहीं। यह मुझे क्या है, थोड़ी विचार की बात लग रही है। एतावत् चिंतनीयम, यह मेरे लिए क्या है, चिंतनीय वस्तु है। तब प्रियंवदा कहती है कि अरे विश्रब्धा भव, अरे तुम टेंशन मत लो भाई, विश्रब्ध हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, अब चिंता मत करो। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, न तादृशा, उस प्रकार की जो आकृति विशेष आकृति, जो सुंदर आकृतियां हैं, वो गुण विरोधिनो न भवन्ति, वो गुणों से विरुद्ध, गुणों से रहित नहीं होती हैं, गुणों से विरुद्ध नहीं होती हैं।
बोले तादृशा आकृति विशेषा, तादृशा उस प्रकार की किस प्रकार की, जिस प्रकार की दुष्यंत की आकृति है, ऐसी सुंदर आकृति के जो लोग होते हैं वो गुण विरोधिनो न भवंती, वो गुण विरोधी नहीं होती हैं, वो गुण के विरोध में नहीं रहती हैं। ये सुक्ति के रूप में भी हो सकती है कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो तात हैं, जो तात कश्यप हैं, कश्यप ऋषि हैं, कण्व ऋषि हैं, वो इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, इस समय यह जो वृत्तांत है, यह जो समाचार है, इस समाचार को सुन करके न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति, न जाने उनका क्या प्रत्युत्तर होगा, न जाने वो क्या सोचेंगे। मेरे मन में तो ये चिंता चल रही है, बाकी राजा की तरफ से मुझे कोई समस्या नहीं है। आगे कहती है, अनसुईया कहती है कि यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं देखती हूँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ, तथा तस्यानुमतम भवेत, वहाँ तक उनकी क्या होगी, अनुमति ही होगी, स्वीकृति होगी, वो भी मान जाएंगे। प्रियंवदा कहते हैं कथम इव, अरे वो कैसे मान जाएंगे। तो अनसुईया कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः, उनका प्रथम ही संकल्प था, प्रथमः संकल्पः, उनका पहला ही यह संकल्प था कि गुणवते, जो गुणवान होगा, सुयोग्य होगा, ऐसे व्यक्ति को कन्यका, यह जो कन्या है, उसको प्रतिपादनीयम, उसको ही मैं यह कन्या क्या करूँगा, दूंगा। इति अयम तावत् प्रथमः संकल्प, यही क्या होता है, पहला संकल्प होता है, मुख्य संकल्प होता है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो किसी कन्या के संरक्षक हों, उनका प्रथम संकल्प यही होता है कि मैं यह अपनी जो कन्या है, गुणवते, किसी गुणवान व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को कन्या प्रतिपादनीय, इस कन्या को दूंगा, यह कन्या मुझे किसी गुणवते जो होगा, गुणवान जो होगा, उसी व्यक्ति को देनी है। इति अयम तावत् प्रथमः संकल्पः, यह उनका क्या होता है, प्रथम संकल्प होता है। तम यदि दैवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तम यदि तम माने उसको, वह जो बात है उसको दैवमेव, जो भाग्य है, वह भाग्य ही यदि संपादयति, संपादित कर दे, पूर्ण कर देता है, तो जो गुरुजन माने गुरुजन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो श्रेष्ठ लोग तो अनायासेन कृतार्थः, बिना प्रयास के ही, अनायास ही, बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए, कृतार्थ हो जाते हैं। प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की जो भाजन है, टोकरी है, उस टोकरी की ओर देख करके क्या कहती है, तो कहते हैं हे सखी, पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प की टोकरी की ओर देख करके प्रियंवदा कहती है, हे सखी, अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, जो बलि कर्म है, पूजा कर्म है, पूजा का कार्य है, उस कार्य के लिए पर्याप्तानि, जो पर्याप्त कुसुमानि, कुसुम हैं, पुष्प हैं, उन पुष्पों को हमने क्या किया है, अवचितानि, उनका चयन हमने, उनको हमने चुन लिया है, उनको हमने तोड़ लिया है। अनसुईया कहती है ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवतार्चनीया, कहती हैं हाँ हमने तोड़ तो लिया है, ननु किंतु जो सख्या हमारी सखी शकुंतला, या शकुंतला है, उस शकुंतला के सौभाग्य देवता, जो सौभाग्य देवता हैं, पति हैं, उन पति की भी अर्चनीया, उनकी भी पूजा करनी है, इसलिए थोड़े से फूल और हम लोग तोड़ लेते हैं। प्रियंवदा कहती है युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्माभिनयतः, उसके बाद फिर वो उसी काम में, अर्थात पुष्पों के चयन में क्या करते हैं, लग जाते हैं। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, अयमहम भोः
नेपथ्य में से आवाज आती है, अरे यह मैं हूँ। अयम अहम, यह मैं हूँ। अनुसुईया कहती है, कर्णम दत्वा, कान लगा करके, अयम भो, अयम अहम भो, भो माने हे, संबोधनवाचक है कि यह मैं हूँ। कोई अतिथि आया रहता है तो अनुसुईया कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुन करके कहती है, हे सखी, यहाँ पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ही दुर्वासा ऋषि का पदार्पण होता है। तो वो कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पर कोई है, ऐसी करके वो आवाज़ लगाते हैं। तो अनुसुईया कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुनती है और कहती है, हे सखी, अतिथि नाम इव निवेदितम, अरे कोई अतिथि है हे सखी, किसी अतिथि को की यह आवाज़ क्या होती है, हमको प्रतीत होती है कि कोई ऐसा निवेदन कर रहा है जैसे कोई अतिथि नाम, कोई अतिथि है, अतिथि नाम इव, अतिथियों की तरह निवेदितम यह आवाज़ है। तो प्रियंवदा कहती है, ननु उटज संहिता शकुंतला, अरे शकुंतला तो उटज में ही सन्निहित है। शकुंतला कहाँ है? उटज, उटज माने झोपड़ी में। आत्मगतम, अपने मन में सोचती है, कहती है कि अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, अरे वो झोपड़ी में तो है लेकिन उसका हृदय वहाँ नहीं है। ये यहाँ पर आत्मगतम कह दिए हैं। और हमारे पास जो पुस्तक है, ये पुस्तक है कपिल देव द्विवेदी जी की, इसमें इस बात को अनुसुईया कहती है। यहाँ आत्मगतम वगैरह कुछ नहीं है, इस बात को अनुसुईया कह रही है कि अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, लेकिन वो उसका जो हृदय है वो हृदय यहाँ नहीं है, वो असन्निहित है और कहीं है। अलम एतावद्भिः कुसुमैः, अरे इतने ही पुष्प क्या हैं, अलम पर्याप्त हैं, बस इतने ही रहने दो, इति प्रस्थिते, ऐसा कह करके दोनों प्रस्थान कर जाती हैं। तो अर्थ आप लोग समझ गए हैं। अगर ये बात आए कि ये किसने कहा है, तो अद्य पुनर्हृदयेन सन्निहिता, ये किसने कहा है? प्रियंवदा, अनुसुईया, शकुंतला इत्यादि जो ऑप्शन आएंगे तो आप उसमें अनुसुईया ही लिखिएगा। ये आत्मगतम प्रियंवदा अपने मन में नहीं कहती है, अनुसुईया इस बात को बोल रही है। इति प्रस्थिते, ऐसा कह करके दोनों लोग क्या करती हैं, पुष्पों का चयन बंद करके और वहाँ से निकल जाती हैं। नेपथ्य, नेपथ्य में से आह अतिथि परिभाविनी, ओ अतिथि का परिभाव करने वाली, तिरस्कार करने वाली। अब ये दुर्वासा जी बोल रहे हैं, वो नेपथ्य में से ही बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे से ही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। ये वंशस्थ छंद है और आप लोगों को पता ही होगा कि वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जगण है, तगण है, फिर जगण है, फिर रगण है, 4 गण हैं। तो 4 गण होने के कारण एक पंक्ति में इसमें 4 तियां 12 अक्षर होने चाहिए। तो गिन लीजिए, विचिन्तयन्ति 5 हो गए, यमनन्यमानसा 5 3 8 8 2 10 10 2 12, तो 12 अक्षर हैं इसमें। कहते हैं कि यही वो श्लोक है जिसमें शकुंतला जी को शाप मिला है। इसे भी आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, चौथे अंक का प्रथम श्लोक है। वो जो 4 श्लोक हैं उनमें से ये नहीं है। तत्र श्लोकम चतुष्टया है ना, उनमें से ये श्लोक नहीं है। कह रहे हैं कि अनन्य मानसा यम चिंतयन्ति उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि सप्रमत्तः प्रथमं कृतां कथाम इव बोधितः अपि सन् त्वां न स्मरिष्यति। ये उनका शाप है। कहते हैं कि अनन्य मानसा यम विचिंतयन्ति, अनन्य मनस हो करके, अनन्य हृदय से, अनन्यतापूर्ण मन से, अनन्यतापूर्ण हृदय से
यम माने जिसका, चिंतयंती माने चिंतन करती हुई, उपस्थितम तपोधनम तुम, ये त्वाम हम अध्याहार कर लेंगे यहाँ से, त्वाम उपस्थितम तपोधनम, तू उपस्थितम माने उपस्थित हुए जो तपोधन, ऐसे मुझे, तपस्वी मुझको, माम न वेदसी, मुझको तुमने नहीं देखा, तुम नहीं देख रही हो, सप्रमत्तः, वह जो प्रमत्त है, प्रथमं कृतां कथाम इव बोधितः अपि सन त्वाम न स्मरिष्यति। प्रथमं कृतां कथाम, पहले में की हुई जो कथाएं हैं, जो बातचीत हैं, सप्रमत्तः, वह जो उन्मत्त व्यक्ति है, वह प्रथम माने पहले, कृताम कथाम, उसके द्वारा कही हुई जो बातें हैं, उन बातों को बोधितः अपि, बोधित करने पर भी, याद दिलाने पर भी, सन त्वाम न स्मरिष्यति, वह तुझको स्मरण नहीं करेगा, जिसका तू चिंतन कर रही है वह तुझे स्मरण नहीं करेगा। एक बार पुनः देख लीजिए, कह रहे हैं अनन्य मानसा यम विचिंतयंती, अनन्य मानस हो करके, अनन्य हृदय से, यम माने जिसका तुम चिंतन कर रही हो, चिंतन करती हुई, उपस्थितम तपोधनम माम, उपस्थित हुए जो तपोधन, ऐसे माम माने मुझे, न वेत्सी, नहीं देख रही हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, सा प्रमत्तः, वह जो प्रमत्त व्यक्ति है, वह प्रथमम कृताम कथाम, उसने पहले जो कथाएं की है, पहले जो तुम्हारे साथ वृत्तांत हुआ है, उस प्रमत्त व्यक्ति को अगर तुम वो कथाएं याद भी दिलाओगी, बोधितः अपि, याद भी दिलाती हो, तो त्वाम न स्मरिष्यति, फिर भी वह तुमको स्मरण नहीं करेगा, अर्थात तुमको भूल जाएगा। ये मेरा शाप है। जैसे ही प्रियंवदा ने सुना तो कहती है, हा धिक, अरे धिक्कार है, हाय हाय धिक्कार है, हा धिक अप्रियमेव संवृत्तम, अरे यह तो अप्रिय हो गया, अनर्थ हो गया। कह रहे हैं कस्मिन नपि पूजार हे पराधा शून्य हृदया शकुंतला, जो शून्य हृदया शकुंतला है, वह शकुंतला कस्मिन नपि, किसी, जो पूजार हे पराधा, पूजा योग्य जो व्यक्ति था, जो पूजनीय व्यक्ति थे, उन पूजनीय व्यक्ति के प्रति, उन पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदया जो शकुंतला है वह अपराधा हो गई, उसने अपराध कर दिया है। पुरोवलोक्या, पूर्व माने सामने, सामने की ओर देख करके, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, अरे यह कोई और नहीं है, उसने किसी साधारण व्यक्ति का, ये ऐसे वैसे, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, यह कोई ऐसा ऐरा गहरा नहीं है, उसने किसी साधारण व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं किया है। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, जिनका सुलभ कोप है, अत्यंत क्रोधित हैं, एष यह है कौन, सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा, जिनका कोप बहुत अधिक है, सुलभ है, बहुत बड़े क्रोधी हैं, ऐसे यह महर्षि दुर्वासा हैं। तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, तथा माने इस प्रकार से उस शकुंतला को शप्त्वा माने शाप दे करके, वेग बलोत्फुल्लया, वेग के बल से प्रफुल्लित होकर के, युक्त होकर के, और दुर्वारया, जिनको हटाया नहीं जा सकता है, जिनकी गति को रोका नहीं जा सकता है, ऐसी जो दुर्बाध गति है, ऐसी दुर्बाध गति से प्रतिनिवृत्त, वो क्या कर रहे हैं, प्रतिनिवृत्त हो रहे हैं, लौटे जा रहे हैं। अनुसुईया कहती है, को अन्यो हुतवाहात दग्धुम प्रभवती, को अन्यो कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी में मिला दिए हैं को अन्यो हुतवाहात दग्धुम प्रभवती, लेकिन ये वस्तुतः अनुसुईया कहती है। जब उसने कहा कि तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, अर्थात शकुंतला को शाप दे करके वेग के बल से एकदम खूब युक्त हैं, और दुर्वारया गत्या, जो दुर्बाध गति है, अनिवार्य गति है, जिसको कोई वारित नहीं कर सकता है, ऐसी गति से प्रतिनिवृत्ता, वो क्या हो रहे हैं, लौट रहे हैं।
तो अनसुईया कहती है कि को अन्यः हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। अरे हुतवहाद अन्यः, हुत वह जो हवन का वहन करती है अर्थात हवन को ले जाकर के देवताओं तक पहुंचाती है, ऐसी कौन? तो अग्नि। तो उस अग्नि के अतिरिक्त को अन्य और दूसरा कौन है जो दग्धुम प्रवहती, जो इनकी गति को क्या कर सके? रोक सके। इन और कौन इनको रोक सकता है अर्थात कौन लौटा सकता है? तो फिर अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि गच्छ, गच्छ माने जाओ, पादयोः प्रणम्य, पैरों में क्या करना? प्रणाम करना, निवर्तयनम, और उनको लौटाने का प्रयास करना, उनको लौटाना। यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, तब तक मैं क्या करती हूँ? अर्घोदक, अर्घ के लिए जल को मैं क्या करती हूँ? ले आती हूँ। अर्घ के लिए जल की मैं व्यवस्था करती हूँ। प्रियंवदा कहती है तथा, अच्छा ठीक है। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वो प्रस्थान कर जाती है। अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ चल करके और फिर स्खलित होने का, गिरने का अभिनय करती है। अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। अरे अहो माने ओह, आवेग स्खलितया, बहुत आवेग से, बहुत घबरा करके जब हम चल रहे थे तो ऐसी स्खलित माने लड़खड़ाई हुई जो हमारी गत्या माने चाल है, इस चाल के कारण प्रभ्रष्टम ममाग्रहस्तात्, मम अग्रहस्तात्, मेरे अग्र हाथ से, मेरे हाथ से क्या हो गया है? पुष्प भाजनम प्रभ्रष्टम, पुष्प का जो भाजन है, जो डलिया है, वह क्या हो गई? गिर गई। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, ऐसा कह करके फूलों का चयन करने लगती है, ऐसा नाटक करती है जैसे पुष्पों को उठा रही है। प्रवेश करके प्रियंवदा, हे सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। हे सखी, प्रियंवदा मनाने के लिए गई हुई थी तो शायद मना करके लौट आई। जब मना करके लौट आई तो कहती है कि हे सखी प्रकृति वक्र, जो प्रकृति से ही, स्वभाव से ही क्या है? टेढ़े हैं। ऐसे सह माने वह, कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, वो किसकी प्रार्थना को ग्रहण करते, अर्थात किसी की नहीं, किसी की प्रार्थना को वो स्वीकार नहीं करते हैं। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, लेकिन फिर भी उनको मैंने उसे कुछ दयालु बना दिया। सा अनुक्रोशः कृतः, उनको क्या कर दिया? अनुक्रोश कर दिया, दयालु प्रकृति का बना दिया। उन्हें कोई दयालु नहीं बना सकता है, लेकिन फिर भी हमने कुछ प्रयास किया। अनसुईया सस्मितम, मुस्कुराते हुए, तस्मिन् बहने तदपि कथय, तस्मिन माने उनमें, इतना भी बहुत है, बहवेत तदपि, उनमें यह बहुत है, थोड़ा तुमने दयालु कर दिया माने बहुत बड़ा काम कर दिया। कथय, अब बताओ क्या हुआ? प्रियंवदा कहती है, यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया। यदा माने जब, वे निवर्तितुम न इच्छति, वो लौटने के लिए इच्छित नहीं हुई, उनकी इच्छा न हुई, तो तदा तब विज्ञापितो मया, मैंने उनसे क्या किया? विज्ञप्ति की, प्रार्थना की कि हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोपराधो मर्शयितव्य इति। हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य, तपः प्रभावस्य, जो तपस्या का प्रभाव है, उस तपस्या के प्रभाव को जो नहीं जानती है, अविज्ञात, जिससे वो अविज्ञात है, उसे नहीं पता है, ऐसी न जानने वाली दुहितृजनस्य, जो दुहिता है, जो पुत्री है, ऐसी पुत्रियों का भगवतैक अपराध, एक अपराध, जो उसका प्रथम अपराध है, एक अपराध है, ऐसा पहला अपराध समझ करके कि हाँ मैं इसके पास पहली बार आया था, ऐसा उसका पहला अपराध समझ करके मर्शयितव्य, आप क्या करिए? उसको क्षमा कर दीजिए, उसके प्रथम अपराध को, एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। अनसुईया कहती है ततस्ततः, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ?
तो प्रियंवदा कहती है कि ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुर्मर्हति। अरे तो फिर मे वचनम, मेरा जो वचन था वो अन्यथा न भवितुमर्हति, वो अन्यथा नहीं हो पाया, असत्य नहीं हो सका। किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यत इति मंत्रयमाण एवांतरहितः। किंतु जो अभिज्ञान है अर्थात पहचान है, उस पहचान के जो आभरण माने आभूषण हैं, उस आभूषण के दर्शनेन माने दिखाने से जो मेरा शाप है वह निवर्तयिष्यत, वह निवर्तित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रयमाण एवांतरहित, यह कहते कहते ही, मंत्रयमाण करते करके, बोलते बोलते ही, कहते कहते ही वे क्या हो गए, एव अंतर्हित, वो अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अनसुया कहती है शक्यमिदानीम आश्वसितुम, अब क्या हो गया है, आश्वसितुम, धैर्य धारण किया जा सकता है, अब आश्वस्त हुआ जा सकता है। अस्तितेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकितमंगुलीयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्। वो जो राजा थे, उन राजर्षि, तेन राजर्षिणा, उन राजर्षि के द्वारा जब वो प्रस्थान कर रहे थे, संप्रस्थितेन, जब वो प्रस्थान कर रहे थे, ऐसे प्रस्थान के समय स्वनामधेयांकित, अपने नाम से अंकित, अपने नाम से लिखा हुआ जिस अंगूठी पर, ऐसा अंगुलीयकम, ऐसा जो अंगुलीयक है, अंगूठी है, कैसी अंगूठी है, जिस पर स्वनामधेय अंकित, जिस पे उनका नामधेय अंकित है, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है, ऐसी अंगुलीयकम, ऐसी जो अंगूठी है, उसको स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, स्मरणीय के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं पिनद्धम, स्वयं ही शकुंतला को पहनाई है। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, तस्मिन् माने वही, वह क्या है, अब शकुंतला के लिए, उससे ही शकुंतला क्या हो सकती है, स्वाधीनोपाया भविष्यति, वह स्वाधीनता, स्वतंत्र हो सकती है। आगे कहते हैं कि प्रियंवदा कहती है, हे सखी, एक मिनट, शकुंतला कहती है तस्मिन स्वाधीनोपाया, अच्छा यहाँ पर है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। कहते हैं कि तस्मिन स्वाधीनोपाया स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, उन राजा ने उसी से, उसी अंगूठी से, तस्मिन स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, उसी अंगूठी के द्वारा शकुंतला क्या होगी, अब स्वतंत्र हो जाएगी, अर्थात उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, राजा उसको याद कर लेंगे। प्रियंवदा कहती है, सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्तयावह, तो आओ अब क्या करें, देव पूजा का कार्य पूरा करें, उससे हम लोग निवर्तित हो जाएं। इति परिक्रामता, ऐसा कह करके वो चारों ओर घूमने लगती हैं। अब इनको देव कार्य करने दीजिए, अब आगे क्या होता है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से हमको बहुत तसल्ली मिलती है। हम ये सोचते हैं कि चलो हमारा जो कुछ प्रयास है, थोड़ा बहुत जैसा भी हमसे बन रहा है, वो किसी के काम में आ रहा है, और हम लोग संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमको भी एक स्टेज बना रहे हैं, हम भी एक स्टेज बना रहे हैं, संस्कृत के लिए बना रहे हैं। तो उस स्टेज को बनाने में आप लोग हमारा सपोर्ट सिर्फ इतना करके कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके आप भी उस स्टेज के एक कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो आप लोगों से जितना सहयोग हो सके उतना हमारा सहयोग करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।